अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रुबीना और ये मैं आप लोगों के साथ ईद का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ईद के 2 दिन पहले थर्सडे को मैं फ्रिज लेने गई थी क्योंकि मेरी फ्रिज ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। पूरे रमज़ान बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, तो लेकिन ईद में नहीं चलने वाला था, तो फिर मैं गई थी। तो ये फ्राइडे में अलविदा के दिन शाम में आई थी फ्रिज, तो तब से मैंने तैयारियाँ शुरू करी थी। उससे पहले मैं कोई तैयारी नहीं करी थी। कैसे करती, क्योंकि फ्रिज नहीं थी। ये हमारी साइड वाली फ्रिज जो कि सही से चल नहीं रही थी, नीचे कूलिंग सही से नहीं हो रही थी, तो मैं ये वाला नया लेके आई हूँ। तो रमज़ान में निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं गई थी, लेके आई हूँ फटाफट। उन्होंने डिलीवरी के लिए भी मना कर दिया था, लेकिन फिर दे दिया था। फर्स्ट मैंने फ्रिज आते ही सारी तैयारियाँ शुरू कर दी। एक तरफ कबाब के लिए ये सब चीज़ें की, दूसरी तरफ मैं चटनी बनाई थी, गुड़ और वो इमली है, और ये सब करना शुरू कर दिया था। और ये दही बड़े तैयार हो रहे हैं। ज़्यादा कुछ मैंने इस बार बना भी नहीं पाया। जैसे मैं शुरू थोड़े दिन 3-4 दिन पहले ही एक एक तैयारी कर करके मैं फ्रिज में जैसे फ्रिज करती रहती थी, तो ये क्या होता था कि मेरे एक साथ काम नहीं बढ़ता था, सब सफाई वफाई रह जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, काम भी सारे एक ही दिन हो गया और सफाइयाँ वफाइयाँ सब बहुत ज़्यादा हो गए। तो दिन से लेके रात, दिन के सुबह हो गई थी समझो, पूरा दिन पूरी रात। बस ये सब तो हो गया है। बस ये देखिए, कबाब का मैंने मिक्सचर तैयार कर दिया है और इधर दही बड़े भी फ्राई कर रही हूँ। और ये सब मैंने पीस के रख लिया था। और एक एक क्या होता है ना, अकेले करना एक एक चीज़ करना बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए जैसे 2-3 लोग हो ना, मिल के कर लो तो फिर उसमें टाइम नहीं लगता है। देखिए, एक तरफ मैंने शीर चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं सेवइयाँ बना रही हूँ, कि मामी सेवइयाँ जो होती हैं वो बना रही हूँ। और वैसे रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे शायद डली हुई है कि मामी सेवइयों की भी और शीर की भी। तो बस ये ड्राई फ्रूट भी फ्राई व्राई करके मैंने एक्स्ट्रा रख लिए थे कि जगह से अगर ज़रूरत रहेगी बाद में। क्या होता है, 1 दिन में 2 दिन में ज़्यादा लोग आते जाते हैं ना, तो ख़त्म हो जाती है। तो मैं फ्राई व्राई करके रखे रहती हूँ कि बस बनाना हो। तो ये शीर तैयार हो गई है। मैं इस तरीके से डब्बों में करके ठंडी करके फ्रिज में रख देती हूँ। और बड़े बड़े मैंने डब्बे ख़रीद रखे हैं इसलिए ईद के लिए, कि एक साथ ही रख देती हूँ। तो अभी 3:30 बजने वाले हैं। मैं नहा ली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो मैंने सोचा नहा लूँ पहले, तो हो सकता थोड़ी सी थकान उतर जाए। और काम तो मैं आज सुबह से ही लगी हूँ, 12 बजे से ही मैंने शुरू किया था। इफ्तारी भी बनानी थी, फिर उसके बाद सारी ईद की तैयारियाँ। फ्रिज ख़राब, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था क्लिप में, मैंने फ्रिज कल हम लोग गए थे लेके आए हैं, तो फ्रिज के चक्कर में मैं कोई काम पहले से नहीं कर पाई थी। तो आज ही जो भी थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा कुछ कबाब जैसे 2 तरह का बनाती हूँ, एक सीख कबाब एक शामी कबाब, तो शामी ही बना रही हूँ। और भी जैसे कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि फ्रिज की वजह से एक दिन में इतना सारा काम नहीं होता। बाकी मैंने 12 बजे से शुरू किया था, रात के 3:30 बजने वाले हैं। जो कि अभी मैंने नहा लिया है, बच्चों को भी नहला दिया ना। बच्चों ने तो 1-1:30 बजे ही नहा के सो गए। मैं कि सो जाओ क्योंकि 7 बजे की नमाज़ है, तो जल्दी से उठ के नहा नहीं पाएंगे, तो मैं कहीं नहा के ही सो जाओ, तो फिर फटाफट उठ के ना कपड़े पहन के चले जाएंगे नमाज़ पढ़ने। तो अभी वो मैं कबाब मुझे बनाना है। जैसे मिक्सर तो तैयार कर लिया था, बाकी चीज़ें तो मैंने दिखा दी है, हो गया है। तो बस अभी तो नहाई हूँ, बस बैठूँगी थोड़ी देर, उसके बाद बनाना शुरू करती हूँ। और हाँ देखो, मैं चश्मा नहीं लगाई हूँ, जब भी तो मुझे दिख नहीं रहा। तो फिर चलिए दिखाती हूँ। बच्चे नहा के सो गए हैं और बज रहे हैं 3:20 हो गए हैं। और ये मैंने ऊपर ही ले आई थी, जैसे कमरा मेरा ऊपर है, मैं जैसे भूल जाती हूँ बताना, तो मैं नहा के मैं यहीं ले आई थी कि चलो यहीं बैठ के बना लूँगी। तो ये मिक्सचर तो तैयार है, तो बस हम बनाऊँगी इसको फ्रीज़ करने के लिए। चलो फिर सुबह मिलते हैं। देखिए, कबाब सारे बन चुके हैं। बनाते बनाते 1 घंटा हो गया। 3:30 बजे से शुरू किया था, 4:30 बज गए। और इस टाइम अज़ान भी बस होने वाली थी फजर की। और फिर सोने का टाइम तो था ही नहीं क्योंकि हमें यहाँ से नमाज़ के लिए 6:30 बजे निकलना था। तो मैंने कहा बस 1 घंटा क्या सोऊंगे, 5 बजे तो अज़ान होती है। बस ये हम लोग तैयार हो गए थे, बच्चों को भी मैंने दिखा दिया है। बस हम लोग सब ने वाइट पहन लिया था कि चलो। और ये बस मैंने वीडियो भी बनाना मैं भूल गई थी, तो मैं अतर लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो अन्ना से कहा मैंने वीडियो बना दो। और बस ये है। और हम लोग वहाँ गए थे, इधर देखो यार, फिर इधर
गाड़ी से बाहर ही हमें उतरना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई थी। पिछले साल से ज़्यादा इस साल थी पब्लिक बहुत ज़्यादा। मैं आगे दिखाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे बाहर का याद आ जाता है। तो ये सब है, ये हमारे यहाँ की जैसे ईदगाह है, मस्जिद है, तो यहाँ नमाज अदा होती है। الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر तो बस बहुत मुश्किल से यहाँ से निकल पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग एक साइड में खड़े हो गए थे थोड़ी देर के लिए कि थोड़ी भीड़ कम हो जाए तब निकलें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और जैसे कि मैंने बताया, मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, वहीं मेरे कमर में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई कि मैं उठ भी नहीं, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। थोड़ी देर बैठा, पर बड़े मुश्किल से वहीं एक रिलेटिव रहते हैं पास में, तो उनके यहाँ चली गई। तो वहाँ मैं जाकर लेट गई थी कि घर थोड़ा सा दूर है, दूर क्या है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैं वहाँ चली गई थी। तो वहाँ जाके 1-2 घंटा वहाँ मैं आराम की, फिर घर आके ये सब हम लोगों ने खाया वाया जो भी थोड़ा बहुत मैंने बनाया था। और ये डे 2 का है क्योंकि उस दिन फिर मैंने ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई वीडियो, तो दूसरे दिन मैंने ये वाला सूट पहना था। बस ये सब मैंने पहना था, थोड़ा सा गोल्ड की ज्वेलरी पहन ली थी जो कि मैंने अभी ली थी ईद के लिए। ये चूड़ियाँ मैंने ली हैं, आप लोग बताना कैसी लग रही है। और बस ये नेकलेस लिया था, तो ये भी सूट पे मैच कर रहा था, तो ये पहन लिया था। बाकी गर्मी थी तो मेकअप तो वैसे भी मैंने करती हूँ। तो बस ये जैसे मैंने ये सब बनाया था, तो मेहमान जब आते हैं तो यही सब खिलाया जाता है ईद में, आप लोगों को पता ही होगा। बस ये थोड़ी सी पिक्चर थी, जो फ़ोटो मैंने हम लोगों ने क्लिक करी थी वहाँ, तो वो खींची थी, तो वो सब आप लोग यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो ये छोटी सी वीडियो है ईद की। आप लोगों को कैसी लगी? आज डे 3 है और आप लोग की ईद कैसी गई, कैसी जा रही है, बताना ज़रूर। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।